रविंद्र सर अपने कंपटीशन लाइव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 21 के विभाजन पर हम बात करेंगे। ठीक, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन को 5% की हानि पर। कुल सौदे पर 1% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। घोड़े का क्रय मूल्य बताइएगा। ऐसे सवालों को हम एलिगेशन पर सॉल्व करेंगे। देखिएगा, यहाँ आपका 3 आपका प्रॉफिट दिया है, एक और 5% हानि दिया है, और एक आपका यहाँ पर दिया होगा 1% का लाभ, 1, 2 और 3। अगर 3 चीज है तो हम एलिगेशन पर लगाएंगे। एलिगेशन पर लगाइएगा। देखिएगा, 10% का लाभ 10% प्लस में होगा, 5% की हानि इसको माइनस में करेगा, 1% का लाभ प्लस में होगा। अब इसका एलिगेशन लगा दीजिएगा। देखिएगा, ये एक आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, ठीक है। और माइनस में से और इसको घटाएंगे, एक माइनस है। अब इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 का मतलब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 6। यहाँ 10 है, 10 में से 1 कम कर दिएगा 9, एक कटा दीजिएगा। 3 2 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 3 से कटेगा 2 बार में, और 3 से कटेगा 3 बार में। ये आ गया 2 संबंधी 3 के रूप में घोड़ा और वाहन को खरीदा गया था। ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी एक घोड़ा और वाहन 40,000 रुपये में खरीदा है। तो इसने पूछा है कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिएगा, घोड़े का जो था यहाँ घोड़ा लिख दीजिएगा, और ये क्या था आपका वाहन है। ठीक है, अब इसी अनुपात में वो खरीदा गया था। आराम से निकाल लीजिएगा घोड़ा का। देखिएगा, दोनों को जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 5। ये रेशियो है और पूरा वैल्यू कितना दिया है, 40,000 दिया है। ठीक, अब हमको चाहिए घोड़ा। घोड़ा का रेशियो कितना है, 2 लिख दीजिएगा। अब पूछा है घोड़े का वैल्यू कितना होगा, तो घोड़े का वैल्यू है तो यहाँ पर हॉर्स लिख दीजिएगा। हॉर्स वाला के जो तिर्यक में होता है उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, यह यहाँ लिखेगा और इसको अपान में बटा में लिख दीजिएगा। इन दोनों को गुणा करिएगा, 2 गुणे 40,000। ठीक, अब कटा दीजिएगा। देखिएगा, 1 0 5 जो है, 1 0 कटेगा 2 बार में कट जाएगा, और इसका गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 चौको 16, और 16 पर 3 0 आप डाल दीजिएगा। कितना का घोड़ा था, 16,000 का। ऑप्शन, एक दुकानदार 100 रुपये प्रति केजी के दर से 40 किलो चावल खरीदा, जिससे कुछ भाग 15% के लाभ पर बेचता है और शेष भाग को 5% के लाभ पर बेच देता है। इस प्रकार पूरे व्यापार में 8% का लाभ होता है। दोनों भागों की मात्रा का अनुपात बताइए। ठीक है, देखिएगा, इसमें 3 बार आपका प्रॉफिट लॉस मिलकर आया है। ठीक है, अब ऐसा करना है कि इसको हम एलिगेशन के माध्यम से लगा के हम मात्राओं का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, एलिगेशन का मतलब होता है विभाजन। विभाजन का मतलब कह सकते हैं, एलिगेशन का मतलब विभाजन होता है, मिश्रण। ठीक है, इसको मिश्रण भी कह सकते हैं, मिश्रण। ठीक, और लगाइएगा। देखिएगा, पहले में 15% लाभ हो रहा है, 15% लाभ प्लस में लिख देंगे, लिखें, और यह है लाभ 5% का, और पूरे व्यापार में 8% का लाभ है। ठीक है, एलिगेशन लगा दीजिएगा। 8 ज्यादा है, 5 कम है, घटा दीजिएगा 3। 15 में से 8 जाएगा 7, इसका अनुपात हो गया वो आपका 3 संबंध है। 7 के अनुपात में दोनों मात्रा होगा इसका। ये आपका दुकानदार जो चावल 40 किलो खरीद के लाया है, 45 रुपया प्रति केजी के दर से 100 केजी सेब खरीद कर लाता है, जिसका कुछ भाग 10% की हानि और शेष भाग 10% की लाभ पर बेचता है। इस प्रकार पूरे व्यापार पर उसे 5% का लाभ होता है। दोनों भागों की मात्रा का अनुपात बताइए। देखिएगा, 1 2 और आपका 3, ये 3 आपका दिया है, आराम से लग जाएगा। एलिगेशन लगा दीजिएगा। 10% का हानि और 10% का लाभ, और यहाँ दिया है 5% का लाभ। एलिगेशन रूल लगेगा। देखिएगा, 10 ज्यादा है, 5 कम है, यहाँ से कम करेंगे आपका 5 आएगा। इधर देखिएगा, ये 10 कम है और 5 ज्यादा है,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 में से 10 कम करिएगा तो ये पहले से आपका 10 माइनस में था, इसको आप करेंगे कितना हो जाएगा +10 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ आप कितना आया 15, कटा दीजिएगा 5 एकम 5, 5 3 15, रेशियो कितना आ गया 1 संबंध 3 का रेशियो, ये आपका विकल्प 20 है। ठीक, एक दुकानदार अपने संपूर्ण फल का कुछ भाग 10% की हानि पर और शेष 25% के लाभ पर बेचता है। इस प्रकार पूरे व्यापार पर न लाभ होता है और न हानि होती है। संपूर्ण वस्तु का कौन सा भाग हानि पर बेचा गया? देखिएगा यह सवाल जो मिश्रण से ही लगेगा। ठीक है, कौन सा भाग पूछा है, पहले 10% हानि और 10% हानि है तो आप क्या करिएगा -10 लिख दीजिएगा। यहाँ पर कहा है 25% का लाभ का, ठीक 25% का लाभ है तो यहाँ 25 लिखिएगा। और कह रहा न लाभ हुआ न हानि अर्थात 0% का यहाँ करिएगा और दोनों का एलिगेशन लगाइएगा। एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण। अब देखिएगा 25 ज्यादा है, 0 कम है, माइनस करेंगे 25 आएगा। यहाँ पर देखिएगा 0 आपका ज्यादा होता है -10 से। ठीक है, अगर आप 0 में से -10 कम करिएगा तो कितना आएगा 10 आएगा। यहाँ पर 10 लिख दीजिएगा। 25 से घटाएगा 5 बार में 25 आता है, 5 गुना 10 होता है। ये आपका रेशियो आ गया 5 संबंध 2। हानि कौन था, ये था, तो ये कौन सा भाग जो होगा हानि को बेच रहा है तो इसका होगा, ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो भाग कौन सा होगा, भाग जो हो जाएगा 5 संबंधी 7 का भाग जो होगा हानि पर तो बेचेगा।